नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक न्यू यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इससे पहले बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दिया है जिसके आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही अपलोड किए हैं। अगर उनको भी आपको तैयार कर लेना है, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। एक ही क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, इसलिए मैंने ये सेकंड क्वेश्चन पेपर बनाया है ताकि यहाँ पर आप लोग इजली से क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ पाएँ जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जाम में सबसे पहले यहाँ पर आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन 100% आ जाए। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का अच्छे प्रकार से यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या इसेंशियल हो जाता है? तो बच्चों हो जाता है सिक्योरिटी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांजेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी होती है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंसी हो जाती है इसी के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इन मोस्ट ऑफ द वर्किंग एरियाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज्ड बट द स्cenario वेयर इट कैंट बी यूज्ड इज। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा क्लीनिंग अ लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेम द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स इज। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा SMTP। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका यहाँ पर लिखा SMTP, पॉप लिखा है, FTF लिखा है, HTFP लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको फुल फॉर्म सभी के सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके एग्जाम में पॉप का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और यहाँ पर जो आपका जो आंसर्स है SMTP का, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फुल फॉर्म इनके राइट डाउन करके बताएंगे। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डंप टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि इन विच फॉलोइंग टैक्स स्पेसिफाइज एंड इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इनपुट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मीनस। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मीनस को क्रिएट करने के लिए किस टैग को यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। दैट मीन्स आपका हो जाएगा सिलेक्ट। कौन सा हो जाएगा? सिलेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इज डिजाइंड प्राइमरी टू इनेबल द सेपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा
वो यहाँ पर CSS होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इज कॉल्ड एन ईमेल टैग, तो यहाँ पर कौन सा टैग है जिसको हम लोग ईमेल टैग के थ्रू जानते हैं, तो वो हमारा टैग कौन सा है, मेल्टो टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि द टू कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज एंड टेबल आर टैग आर, तो मेनली यहाँ पर हाई एंड विथ होगा, तो यहाँ यही होगा हाई एंड विथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको अजर्सन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट कह रहा है कि द एक्सटर्नल स्टाइल सीट हैज़ अ लेस्ट प्रायोरिटी, एनी रूल डिफाइंड इज एन एक्सटर्नल स्टाइल सीट फाइल टेक्स द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड रूल्स डिफाइंड इन दिस फाइल विल, तो फाइल विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द अबव टू रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो आपका एजर्सन है वो यहाँ पर जो आपका एजर्सन है वो जो आपका ट्रू है, कैसा है, ट्रू एजर्सन है। इसके बाद जो यहाँ पर आपका रीजन भी है वो भी यहाँ पर आपका ट्रू है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या आपका स्टेटमेंट है वो जो आपका रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप सभी लोग चेक करेंगे पहले। ठीक है, मन में सभी लोग सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। तो यहाँ पर आपको एजर्सन दिया जाएगा एंड यहाँ पर आपको रीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका रीजन है, द बॉडी टैग्स इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सच एज अ टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट स्टाइल, मेटा इंफॉर्मेशन etc। तो ये आपका टैग तो फालसी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका रीजन है वो यहाँ पर आपका जो रीजन है बच्चों, आपका जो रीजन है द टाइटल टैग इज आल्सो ऑफ, हाँ सही है बच्चों। यहाँ जो जो आपका टाइटल टैग है उसको बच्चों हम लोग ऑप्शनल टैग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ वेब पेजेस विच इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर इन कंटेनर टैग। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रीजन है वो ट्रू है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम में सेक्शन बी, जो कि आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका एवरेज जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके 2 मार्क्स से होंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये आपके सभी के सभी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, व्हाट इज TCP, तो जो TCP क्या होता है, तो जो सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं, तो इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन, क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गिव द नेम ऑफ एनी 2 वेबसाइट विच आर यूज टू सेंड इन ईमेल। तो यहाँ पर आपको कोई 2 वेबसाइट बतानी है जो यहाँ पर सेंड इन ईमेल में काम आती हो। तो आप यहाँ पर लिख देंगे www.gmail.com। ठीक है, एक तो आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, www.gmail.com, या फिर आप लोग लिख सकते हैं www.rediff। ठीक है, रेडिफ ईमेल, इसके बाद मेल लिखेंगे। ठीक है, मेल
कॉम, mail.com, ये आपके टू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ href एट्रीब्यूट ऑफ द टैग दीगा गिवन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि गोविंद वांट टू यूज सॉफ्टवेयर बट डज नॉट वांट टू पे, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन यूज। तो यहाँ पर वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करे, तो आप लिखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज स्पैम। स्पैम क्या होता है, तो स्पैम आर अनवांटेड ईमेल विच आर बिजनेस रिलेटेड एंड सेंड टू द ईमेल अकाउंट इन द बल्क। ठीक है, बल्क। ठीक है, तो ये आपका स्पैम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। तो यहाँ पर आपको स्टाइल शीट को बतानी है। राइट द HTML कोड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन रेड कलर एंड अराइवल फॉन्ट, गिव द बैकग्राउंड इमेज ऑफ योर चॉइस। इसके बाद और मैं यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और मैं यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट्स। यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट्स क्या है वो यहाँ पर आपको इनको बताना। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, तो आप इसको ना करके ऊपर वाले को ही करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या है, तो आपको इसको बताना कि कॉम्बो बॉक्स क्या है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी में आपको जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द GPL सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो यहाँ पर आपका GPL का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार बच्चे पूछेंगे GPL का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखेंगे। जनरल क्या लिखेंगे, जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्या लिखेंगे, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम GPL सॉफ्टवेयर लाइसेंस। यहाँ पर आपको LGPL आपको डिफरेंस बताना कि आप GPL सॉफ्टवेयर और LGPL सॉफ्टवेयर लाइसेंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, मेंशन एनी टू मेंस बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग विद रेस्पेक्ट टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज CSS रूल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। हाउ विल यू डिक्लेयर अ स्टाइल इन CSS। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग ना यहाँ पर CSS में इस स्टाइल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसको भी आपको स्टेप्स को रीड डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पर आप और वाला भी देख सकते हैं, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड हैकिंग, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ सेक्शन डी देख सकते हैं, तो जो कि यहाँ पर आपका सेक्शन डी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। यहाँ पर आपके केवल 2 ही क्वेश्चंस करने को आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर हमारा सेक्शन ई आता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप सभी लोग जो आपका यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया उसको आप लोग बाय हॉनेस्टी सभी लोग बच्चों रीड करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से करना सीख जाएंगे। ठीक है, पहले अगर आप लोग रीड करेगा इसको। ठीक है, तो आप सब लोगों ने रीड कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आराम से रीड करेंगे। ठीक है, ईमानदारी के साथ करना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी अप्लाइज एन आउटलाइन दैट मेक्स द बॉक्स लुक लाइक इट इज एम्बेड्ड इन द पेजेस। तो आपका आंसर यहाँ पर होने वाला है आउटलाइन प्रॉपर्टी। तो इनसेट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इनसेट प्रॉपर्टी कौन सी लिखेंगे, इनसेट प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पर आपको हो जाएगा इनसेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि वाई द आउटलाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंड आउटलाइंस डज नॉट टेक अप स्पेस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे द आउटलाइंस डू नॉट हैव टू बी रेक्टेंगुलर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे द आउटलाइन इज ऑलवेज द सेम ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने विच प्रॉपर्टी अप्लाइज एन आउटलाइन दैट मेक्स द बॉक्स लुक लाइक अ कमिंग आउट ऑफ द कैनवास। तो यहाँ पर आपको ध्यान कमिंग आउट ऑफ द कैनवास।
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आउटसेट प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? आउटसेट प्रॉपर्टी, आउटसेट प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप आउटलाइन प्रॉपर्टी विच कैन बी स्पेसिफाइड फॉर एन HTML टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल। पहले लिखेंगे आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, कलर हो जाएगा, आउटलाइन विथ हो जाएगा, आउटलाइन WITH विथ, ठीक है, विथ हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर टैक्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। आप इसको भी अच्छे प्रकार से टेक्स्ट को रीड करेंगे ताकि यहाँ पर आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ, ठीक है। छोटा सा है, आपको उसको पढ़ना ही, ठीक है, ठीक है। द URL ही टाइप इज आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पर आपको भरना है वेब एड्रेस। क्या भरना है? वेब एड्रेसेस, ठीक है, वेब एड्रेसेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, अनुराग वांट्स टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन फॉर हिज प्रोजेक्ट, हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट आर द डाउनलोडिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग वेब पेजेस, इमेज एंड फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर ऑन द यूजर्स लोकल होस्ट कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। ये यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। अनुराग यूजेस वेब ब्राउजर टू वर्क ऑन इंटरनेट डिफाइंड वेब ब्राउज, ठीक है। तो आप वेब ब्राउज और अ ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अनुराग विल यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन और इंटरनेट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द वेबसाइट यूज टू सर्च एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट आर कॉल्ड सर्च इंजन्स। क्या लिखेंगे? सर्च इंजन्स। तो ये बच्चों हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। आप अच्छे प्रकार से अपना पेपर देना ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से रीड डाउन करेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।